उत्तराखंड में इस समय मूसलाधार बारिश हो रही है और उस बारिश का जो असर है वो वन्य जीवों पे पड़ता हुआ नजर आ रहा है। किस तरह का असर पड़ रहा है, ज़्यादा बातचीत के लिए, ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ राजा जी नेशनल पार्क के डायरेक्टर डॉक्टर साकेत बडोला साहब हैं। उनसे बात करेंगे। सर, अगर इस मौसम की बात करें हम, किस तरह के सर चेंजेज आते हैं बिहेव में? देखिए, ये बात सही है कि बहुत ज़्यादा बारिश जो है वो पूरे क्षेत्र में हो रही है। परंतु फ़ॉर्च्यूनेटली कहें या ऐसा है कि वन्य जीवों को एक तरह का एक आभास हो जाता है पहले से कि कहाँ पर बारिश का ज़्यादा होने का अंदेशा है। और हमने देखा है कि उस एरिया को वन्य जीव जनरली उस एरिया को छोड़ देते हैं। परंतु अगर कोई फ्लैश फ्लड आती है या कोई एकदम से सडनली बहुत ज़्यादा पानी आता है किसी नदी नाले में, तो कुछ ऐसी मृत्यु भी होती हैं जिसमें कि जानवर कई बार बह जाते हैं और उनको या तो वो आगे जाके निकलते हैं या फिर उनकी मृत्यु की भी घटनाएं सामने आती हैं। तो ये पूरा टाइम जो है हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग टाइम होता है, क्योंकि हमारी टीम्स जो हैं वो भी फील्ड में हैं और वो भी इसी सब जो बारिश के बीच में काम कर रही हैं, जो कि आसान नहीं है। रोड सारी टूट जाती हैं, रास्ते ख़राब हो जाते हैं, गाड़ी जाने की सुविधा नहीं बचती। इन सब चीज़ों के बीच में जो हमारी टीम है वो लगातार पूरे क्षेत्र में निगरानी रखती हैं। और कहीं पर अगर कोई ऐसा इंसिडेंस आता है जिसमें कि पता चले कि कोई जानवर जो है वो भटक गया या वो पानी में बह के कहीं और चला गया, तो उसको रेस्क्यू करने का, उसको बचाने के क्या प्रयास किए जाते हैं, इन सब में हमारी टीम लगी रहती है। एक जैसे पिछली बार की बात करूं तो पिछली बार एक हाथी का बच्चा जो कि बह के हरिद्वार फॉरेस्ट डिवीजन के एरिया में बहकर गंगा में बह के आगे चला गया था, अपने झुंड से बिछड़ गया था। तो हमारी टीम ने तुरंत वहाँ पर रिस्पॉन्ड किया, हरिद्वार की जो टीम थी उन्होंने रिस्पॉन्ड किया, उस बच्चे को बचाया गया। कुछ दिन हमने उसका जो हर्ड था, उसका जो ग्रुप था, उसको ढूंढने का प्रयास किया, क्योंकि सबसे अच्छा जो शिशु हाथी होता है उसके लिए ये रहता है कि वो अपने हर्ड के साथ वापस चला जाए तो सबसे ज़्यादा उसके चांसेस बढ़ जाते हैं। परंतु उसका हर्ड हमको कहीं नहीं मिला, उसका जो समूह था वो नहीं मिला। तो फिर हमने उसको अपने जो चीला में जो हमारा रेस्क्यू सेंटर है वहाँ ले आए थे और वहाँ पर हमने उसको पाला और उसके बाद वो अभी तक बहुत अच्छी तरह से चल रहा है। तो इस तरह की घटनाएं जो हैं स्पेशली इस टाइम में सामने आती हैं। और जैसे मैंने कहा कि पार्क प्रशासन और जो हमारे जो फील्ड कर्मचारी हैं वो लगातार इन चीज़ों पे निगरानी रखते हैं। और सर, हमने देखा कि कुछ ऐसे वाकयात भी सामने आए जिसमें हाथियों का झुंड जो है वो आबादी के बहुत करीब आ गया। दिस इज ओनली बिकॉज ऑफ दिस फ्लड और हैवी रेनफॉल, और रीजन इज समथिंग एल्स, कुछ और कारण है इसका? देखिए, जानवरों का जो मानव क्षेत्र में आने का जो वो है, वो उसके कई तरह के कारण हैं। एक तो ये है कि वो उनका नेचुरल जो कॉरिडोर था वो रहा है, जहाँ पर वो कई दशकों से, कई सदियों से उस कॉरिडोर को यूज़ करते हुए आ रहे हैं। परंतु आज उस कॉरिडोर की जो सिचुएशन है वो चेंज हो गई है। वहाँ पर एग्रीकल्चर भी हो सकता है और कुछ लोगों के मकान भी बन सकते हैं। तो उनका जो नेचुरल टेंडेंसी होती है वहाँ जाने की होती है। ये इस दौरान थोड़ा बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि ये जो बहुत ज़्यादा क्षेत्र है उसमें पानी वगैरह भर जाता है। खाने की कई बार उनको जो उनके जो ट्रेडिशनल ग्राउंड हैं, जो ग्रासलैंड है, वहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं, तो उनका मूवमेंट कई बार अलग तरह से हो जाता है और इस तरह की चीज़ें भी सामने आती हैं। कई जगह भारी वर्षा की वजह से जो हमने हाथी रोधी दीवार बनाई थी वो भी कई जगह टूट गई हैं। तो उसको भी अब जैसे ही बरसात शुरू बंद होगी उसके बाद हम उसको भी रिपेयर करने का काम करेंगे। इस तरह की समस्या हमेशा आती है, मैं ये कहूँगा, पर इस दौरान थोड़ा बढ़ जाती है। तो हम उसके लिए अगेन जैसे मैंने कहा कि हमारी जो क्विक रिस्पांस टीम्स वगैरह हैं वो लगातार लगी रहती हैं। ग्रामीणों का उसमें सहयोग लिया जाता है। राज्य टाइगर रिजर्व की तरफ से और जो हमारी राज्य सरकार है उसकी तरफ से कुछ लोगों को वॉलंटरी विलेज प्रोटेक्शन फोर्स के रूप में भी चयनित किया गया है, सुसज्जित किया गया, उनको ट्रेन किया गया है कि ऐसी अगर घटना होती है तो कैसे ग्रामीण भी अपने लेवल से उसमें रिस्पॉन्ड कर सकें। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो की जा रही हैं। कहीं पे भी ऐसी घटना आती है तो हम उसमें तुरंत कार्रवाई करते हैं। अभी राज्य सरकार की ओर से, वन विभाग की ओर से एक टोल फ्री नंबर भी जारी किया गया है, जिसमें अगर कोई मानव वन्यजीव संघर्ष की घटना सामने आती है किसी भी इलाके में प्रदेश के, तो तुरंत उस टोल फ्री नंबर को में बताया जा सकता है किसी भी व्यक्ति द्वारा, और तुरंत जो वहाँ की टीम होती है उसको अलर्ट किया जाता है ताकि वो कार्रवाई कर पाए। ये तो सर रही बात हाथी जैसे बड़े जानवर की। अगर हम छोटे जानवरों की बात करें, बहुत सारे छोटे भी जानवर होते हैं जो जंगल में विचरण करते हैं। उनके सामने सर किस तरह की दिक्कतें होती हैं? क्या उसके लिए भी कोई इंतजाम आप लोगों की तरफ से किए जाते हैं? देखिए, कई जगह जैसे मैंने बोला कि जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो आती है फ्लैश फ्लड से। कहीं पे अगर सडनली बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है तो वहाँ पर उनके जानवरों के, छोटे जानवरों के अटकने की संभावना कभी कभी बन जाती है। तो कई बार ऐसा होता है कि नदी के बीच में कोई एक टापू है, उसमें कुछ जानवर फंस गए, तो उनको अगेन जो हमारी टीम है वो रेस्क्यू करने की कोशिश करती है। और पर जनरली हमने ये देखा है कि जब भी ऐसी बारिश होती है या इवन जब आग भी लगती है तो जो जानवर होते हैं उससे दूर अपने आप, एक उनकी नैसर्गिक जो एक मैं मुझे कहना चाहिए सेंस होता है, उसकी वजह से वो दूर चले जाते हैं। तो ऐसे प्रकरण जो हैं, जिस तरह की बारिश हो रही है उस तरह के प्रकरणों में बहुत ज़्यादा केसेस सामने नहीं आते।
परंतु जब भी ऐसे कोई स्टैंडिंग या कहीं पे उसके सामने आते हैं तो हमारी टीम जो है वो लगातार कार्य करती रहती तो वन विभाग की जो टीमें हैं, खासतौर पे राजाजी नेशनल पार्क की जो टीमें हैं वो लगातार अपना काम कर रही हैं। हालांकि चुनौतियां जरूर हैं जिनसे पार पाने की पूरी कोशिश की जा रही है। कैमरामैन रुपेश नेगी के साथ में मयंक राय, देहरादून।